जैन साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डीपीआई और ट्राइबल दोनों ने ही अपने रोस्टर जारी कर दिए हैं, जिसमें ट्राइबल डिपार्टमेंट के रोस्टर को देखकर आप सभी के माइंड में काफ़ी सारे डाउट्स होंगे, क्योंकि 55% लगभग सीट्स ट्राइबल डिपार्टमेंट में एसटी कैटेगरी में आई हैं। लगभग 10,082 या 10,084 सीट आई, 2 सीट का वेरिएशन उनकी सीट के कैलकुलेशन में है। तो आप ये सारी चीज़ें देखकर आपके माइंड में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन होंगे, तो इन सारे कन्फ्यूजन को हम इन सीट्स के माध्यम से, इन स्लाइड्स के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आप सभी की काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर डीपीआई और ट्राइबल की दोनों कंबाइंड बताइए कितनी कितनी सीट्स किस किस कैटेगरी में। तो इस सेशन के माध्यम से हम कैटेगरी वाइज सीट देखने वाले हैं, ओपन फीमेल में सीट देखने वाले हैं, एक सर्विसमैन में देखने वाले हैं, दिव्यांग में। ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में देखने वाले हैं। इसके अलावा आपको पता होगा, अगर आपने मेरा प्रीवियस सेशन देखा हो और नहीं देखा है तो वो सेशन जरूर देखिएगा, कि आपकी यूआर में कितनी सीट्स आने वाली थी। यूआर में आपको आने वाली थी 5,002 सीट्स, जबकि आपको प्राप्त कितनी हुई 2988। 27% के अकॉर्डिंग 5,002 सीट प्राप्त होनी थी, पर आपको प्राप्त हुई है 2988, यानी कि 16.1% आपको सीट प्राप्त हुई है यूआर में। और अगर आप देखेंगे एससी में, तो एससी में 2964 सीट्स आनी थी, अभी आपको प्राप्त हुई है कितनी पोस्ट 1956, यानी कि 10.6% सीट्स आपको प्राप्त हुई है एससी कैटेगरी में। अगर एसटी में देखेंगे तो आपको 3705 आनी थी 20% के अकॉर्डिंग, पर आपको प्राप्त हुई है 10,082, यानी कि 54.4%, यानी कि 34.4% एक्स्ट्रा सीटें आई हैं एसटी में। ओबीसी में 5,002 सीट आनी थी, लगभग 2708 सीट आपको प्राप्त हुई हैं। 14.6% आपको सीट प्राप्त हुई है, यानी कि सीधी सीधी आपको 12.4% सीट का आपको लॉस हुआ है। ईडब्ल्यूएस में 1853 सीट्स आनी थी, आपको प्राप्त हुई 793, यानी कि 4.3% सीट आई हैं, और आपको प्राप्त होनी थी 5.7%। तो इस प्रकार आपने मेरा प्रीवियस सेशन देखा होगा तो आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि आपको कितनी कितनी सीट्स प्राप्त होनी थी कैटेगरी वाइज, जो आपका रोस्टर है उसके अकॉर्डिंग। पर ट्राइबल डिपार्टमेंट में 10,082 सीट आ जाने के कारण आपका पूरा रोस्टर फेल हो गया है। ट्राइबल और डीपीआई दोनों की मिलाकर के 10,082 सीट आने के कारण आपका जितना भी जो रोस्टर था वो सारे रोस्टर के ऊपर पानी फिल चुका है। आप सभी अपने आप को फाइनल मेरिट में लेकर चल रहे थे, आप सभी के माइंड में यही था कि आप सेफ रैंक में हैं, और सेफ रैंक में थे भी, क्योंकि जो रोस्टर जारी होता है उसमें भाई 10 20 50 सीट्स का अंतर हो जाए, 100 सीट का अंतर हो जाए तो चलता है, पर यहाँ तो हज़ारों में अंतर है। जैसे कि यहाँ 5,002 होना था, 2988, लगभग 2,000 सीट का अंतर हो गया। यहाँ 2964 में 1956, लगभग 1,000 सीट का यहाँ भी अंतर है। 3705 से 10,082, यहाँ तो 2.5 गुना लगभग एक्स्ट्रा सीट आई, 2.5 से 3 गुना के बीच एक्स्ट्रा, मतलब 2.5 से 3 गुना सीट्स आ गई। तो यहाँ पर तो लगभग 54.4% सीट्स, यानी कि 34.4% एक्स्ट्रा सीट आई यहाँ पर। ओबीसी में आनी थी 5,000 तो 2,708 सीट आई, यानी कि लगभग 2,300 सीट का लॉस है यहाँ पर। मतलब 14.6% सीट मिली, मिलनी कितनी थी आपको, लगभग 27% सीट्स मिली थी, 5,002 सीट मिली थी। ईडब्ल्यूएस में 1,853 आनी थी, 793 आई, यहाँ पर 4.3% सीट्स प्राप्त हुई, यानी कि लगभग 5.7% का लॉस हुआ है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसके लिए आप सभी संगठित रहें, व्हाट्सएप ग्रुप से सभी कैंडिडेट्स को जोड़ें, इकट्ठे रहें। इसके अलावा जो भी 2 भाग में आप बटे हुए हैं डीएड बीएड्स, सभी संगठित हो जाएं, क्योंकि जब वैकेंसी नहीं रहेंगी तो आप डीएड बीएड 2 पार्ट में होने से भी कोई मतलब नहीं। इसलिए संगठित रहें ताकि एक साथ आप सभी पद वृद्धि की मांग कर सकें, या फिर इसी को सही तरीके से रोस्टर जारी करवा सकें। तो या तो इसी पर सही तरीके से रोस्टर जारी हो जाए तो भी आप सेफ रैंक में थे तो सेफ में ही रहेंगे, क्योंकि फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जैसे 5,000 पोस्ट है यहाँ पर, तो भाई मानकर चलिए 4600 होंगे, 4600 5,000 के बीच होंगे, मतलब 100 200 300 का अंतर आ सकता है। ऐसा थोड़ी ना है कि 2,000 सीट का अंतर आ जाए डायरेक्ट। कहीं डायरेक्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 3,700 प्राप्त होनी थी, यहाँ पर प्राप्त हो गई है 6,300 एक्स्ट्रा सीट आ गई। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि किसी कैटेगरी में आपने 6,300 एक्स्ट्रा दे दी, किसी कैटेगरी में आपने 2,000 घटा दी, यहाँ पर 2,300 घटा दी, यहाँ पर लगभग 1,100 घटा दी, यहाँ पर भी लगभग 1,000 सीट घटा दी। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पर हुआ, इसके लिए आप आरटीआई लगा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आरटीआई लगा सकते हैं कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एसटी की सीट क्यों निकली, क्या ओबीसी की वहाँ खाली नहीं है, क्या ओबीसी के लिए वहाँ सीट ही नहीं बनी है, क्या एससी के लिए वहाँ सीट नहीं बनी है, क्या यूआर के लिए वहाँ सीट नहीं बनी, क्या उस स्कूल में सिर्फ एसटी कैटेगरी वाले ही पढ़ाएंगे। इस तरीके से आप आरटीआई लगा सकते हैं। मेरा इस वीडियो के माध्यम से किसी भी वर्ग विशेष को टारगेट करना नहीं है, क्योंकि मैं भी आप सभी से बिलोंग करता हूँ, मैं अलग से तो हूँ नहीं, मैं भी किसी न किसी जाति वर्ग से तो होऊंगा ही। तो इसलिए किसी भी तरीके से आप अपने ऊपर ना लें। मतलब हम तो ये चाहते हैं कि भाई एसटी की भले ही 10,082 रहे, हमें उससे लेना देना नहीं, पर हमारे यूआर में 5,002 आनी थी तो 5,000 आ जाएँ, 4700 आ जाएँ, 4800 आ जाएँ, जितनी भी आ जाएँ। भाई एससी में 2,964 आनी थी तो भाई 2,700 2,800 2,900 के बीच आ जाएँ, ऐसा ना हो कि 1,900 आ जाएँ, है ना।
एसटी में आपकी बढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं, हमें किसी भी कैटेगरी की बढ़ जाए अपन को मतलब नहीं, जितना परसेंटेज लगना चाहिए उसके आसपास आ जाए सीट। ओबीसी में 5002 आनी थी तो भाई हमारी 5002 में से 4500 ही आ जाए, है ना। 1853 आनी थी, 793 आई, तो लगभग 1500 से लेकर 1800 के बीच ही आ जाएं। तो अपन को किसी जाति वर्ग विशेष को टारगेट नहीं करना है, ना ही किसी जाति वर्ग विशेष को टारगेट करके हमें ये मुद्दा उठाना है। जैसे कि ट्राइबल डिपार्टमेंट ने एसटी की ज़्यादा दी, तो अपन को एसटी से मतलब नहीं है, हम सभी में से कोई ना कोई एसटी होगा, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, तो एसटी से हमें मतलब नहीं है, किसी भी कैटेगरी से हमें मतलब नहीं, हमें हमारी कैटेगरी में कितनी सीट प्राप्त हुई हमें वो देखना है। और किसी को ज़्यादा प्राप्त हुई उससे मतलब नहीं, कम प्राप्त हुई तो उसके साथ हो जाइए। जैसे कि सभी कैटेगरी में कम कम प्राप्त हुई, सभी एक साथ संगठित रहिए। आप आरटीआई लगाइए, डीएड बीएड को संगठित कर लें सबसे पहले नंबर, क्योंकि डीएड बीएड में बहुत ज़्यादा असंतुलन पैदा हो रहा है। वैकेंसी नहीं रहेंगी तो डीएड बीएड कुछ नहीं कर पाएंगे, आप डीएड बीएड ही करते रह जाएंगे। तो इसलिए संगठित रहें, आपस में एक साथ रहकर आरटीआई लगाएं, डिस्ट्रिक्ट वाइज आरटीआई लगाएं, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम जरूर आपको अपडेट करते रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जो भी चीज़ें होती रहेंगी हम आपको जरूर लेकर आते रहेंगे। अब हमारा मेन टॉपिक इसमें ये है कि हम ये देखने वाले हैं गेस्ट और नॉन गेस्ट में कितनी कितनी सीट्स प्राप्त हो रही हैं आपको, उसके अंदर कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स प्राप्त हो रही, ओबीसी में कितनी आ रही, एससी में कितनी आ रही, एसटी में कितनी, ईडब्ल्यूएस में कितनी, जो इनने डिस्ट्रीब्यूशन दिया उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स के डाउट्स हैं तो वो डाउट्स हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा कट ऑफ से रिलेटेड आप सभी के काफ़ी सारे डाउट्स हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो अभी ये इतनी कम सीट होने के कारण मेरा मन नहीं कर रहा है कट ऑफ से रिलेटेड, कट ऑफ तो बन चुका है, स्लाइड्स भी तैयार, इसी में स्लाइड्स हैं, पर ये हमारे कैंडिडेट्स बाहर हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे 2000 लगभग यहाँ पर बाहर हो रहे हैं, ओबीसी में लगभग 2300 बाहर हो रहे हैं, एससी में लगभग 1000 कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में लगभग 1100 कैंडिडेट्स बाहर हो रहे हैं। ये सारे कैंडिडेट्स देखकर कट ऑफ से रिलेटेड सेशन लाने का मन नहीं कर रहा। वहाँ कट ऑफ बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, कट ऑफ में बना चुका हूँ ऑलरेडी, कल ही बना लिया था जैसे ही सीट्स आई थी, और सब सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर चुका था, कल भी ला सकता था, पर मन नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारे सभी कैंडिडेट्स जो हैं, हमारे शिक्षक साथी बहुत सारी आशाएं लगाए बैठे थे, उन सभी की आशाओं पर पानी फिर गया इस रोस्टर को देखकर। तो आप सभी आशा ना खोएं, आशा बनाए रखें, आपका ज़रूर कुछ ना कुछ होगा निराकरण। अब संगठित रहें, और जो भी होगी जानकारी हम नेक्स्ट सेशन में ज़रूर आपको लाते रहेंगे, जो भी अपडेट्स रहेंगे आपके साथ बने हुए हैं। हम देखने वाले हैं गेस्ट वाइज और नॉन गेस्ट वाइज। तो आप सभी को पता होगा 25% गेस्ट को होता है, नॉन गेस्ट को 75% होता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं आपको कितनी सीट्स प्राप्त हुई हैं। तो गेस्ट में आपको 4648 सीट प्राप्त हुई हैं, और नॉन गेस्ट में आपको प्राप्त हुई 13881। यहाँ पर 8527 इन दोनों कैलकुलेट करोगे तो 8029 आएंगी, क्योंकि 2 सीट एसटी ने अपनी सीट्स में कैलकुलेट सही नहीं की है, उनकी सीट के अकॉर्डिंग वहाँ पर सीट 2 एक्स्ट्रा हो रही हैं, तो इसलिए 2 सीट का यहाँ पर वेरिएशन, इन दोनों को ऐड करोगे तो 18529 होंगी। या तो एसटी को अपना संशोधित सीट डालनी पड़ेगी, या फिर उसमें कैलकुलेट करके उसको 11100 करना पड़ेगा 11098 के स्थान पर। यहाँ पर हम ये देख चुके हैं ये सारी चीज़ें। हम इसमें देखने वाले हैं गेस्ट वाइज आपकी कितनी सीट हैं। तो गेस्ट में आपको हैं 4648, जिसमें अगर हम देखें यूआर में है 756 सीट गेस्ट फैकल्टी में। ये डीपीआई और ट्राइबल दोनों की मिला करके, डीपीआई प्लस ट्राइबल की दोनों की मिला करके गेस्ट फैकल्टी में 4648, जिसमें से यूआर में 756, एससी में देखेंगे तो 492 सीट हैं, एसटी में देखेंगे तो 2522 हैं, ओबीसी में 680 सीट हैं, ईडब्ल्यूएस में 198 सीट हैं। यहाँ पर ओपन में देखेंगे तो ओपन में 394 सीट हैं, फीमेल में देखेंगे तो यहाँ पर आपकी 362 सीट हैं। 492 में से यहाँ पर ओपन में 258 सीट हैं, फीमेल में यहाँ पर एससी में है 234 सीट्स। यहाँ पर आप एसटी में देखेंगे तो 1279 सीट हैं ओपन में, और 1243 सीट हैं फीमेल में। एसटी में टोटल 2522, उसमें से 1243 हो गई फीमेल में, 1279 हो गई ओपन में। 680 में से फीमेल में 324 हैं, और ओपन में है 256। यहाँ पर आप फीमेल में देखेंगे 198 ईडब्ल्यूएस सीट में से 89 सीट हो जाएंगी फीमेल में, और ओपन में हो जाएंगी 109 सीट। तो इस प्रकार जो रोस्टर आया है डीपीआई प्लस ट्राइबल का, उन दोनों का कैलकुलेट करके ये आपके सामने यूआर में कितनी, एससी में कितनी, एसटी में कितनी, ओबीसी में कितनी, ईडब्ल्यूएस में कितनी, और उसके अंदर ओपन और फीमेल में कितनी कितनी सीट्स हैं, ठीक है ना। ये सारा कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं नॉन गेस्ट में। तो नॉन गेस्ट में आपको पता होगा 13881 सीट हैं, दोनों को ऐड करोगे तो 18529 होंगी, क्योंकि जो ट्राइबल की सीट है उसमें 2 सीट एक्स्ट्रा हो रही है, जबकि उन्होंने काउंटिंग की है 2 सीट की कमी। तो ट्राइबल की जो सीट आई उसके अकॉर्डिंग अगर काउंटिंग सही हो जाएगी तो हो जाएंगी 11100, और अभी 11098।
तो यहाँ पर यूआर में देखेंगे आप नॉन गेस्ट में तो 2232 सीट प्राप्त हो रही हैं, एससी में देखेंगे तो 1464 सीट सॉरी, और अगर एसटी में देखेंगे तो 7562 सीट हैं, ओबीसी में देखेंगे 2028 सीट हैं, ईडब्ल्यूएस में देखेंगे 595 सीट हैं। तो यूआर में आप देखेंगे 27% के अकॉर्डिंग 2232 सीट, एससी में देखेंगे 1464 सीट, एसटी में देखेंगे 7562 सीट, ओबीसी में देखेंगे 2028 सीट, ईडब्ल्यूएस में देखेंगे 595 सीट। इसमें ओपन और फीमेल में देखें तो यूआर में फीमेल में हो जाएंगे 1104 सीट, ओपन में देखेंगे तो 1128 सीट। एससी में 1464 में से फीमेल के लिए हो जाएंगी 719 सीट, ओपन में हो जाएंगी 746 सीट। एसटी में देखेंगे तो फीमेल में हो जाएंगी 3767 सीट, ओपन में देखेंगे तो आपकी हो जाएंगी 3795 सीट। इसके अलावा ओबीसी में 2028 में से फीमेल में 825 और ओपन में 1023 सीट। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में जो 595 सीट आई उसमें फीमेल में 289 सीट और ओपन में हो जाएंगी 306 सीट। तो इस प्रकार ये आपने डिस्ट्रीब्यूशन देखा, यूआर में कितनी, एससी में कितनी, एसटी में कितनी, ओबीसी में कितनी, ईडब्ल्यूएस में कितनी और उसके अंदर ओपन में कितनी, फीमेल में कितनी कितनी सीट्स हैं। दिव्यांग में देखेंगे, दिव्यांग में टोटल सीट्स यहाँ प्राप्त हो रही हैं 819। उसके अलावा एक्स सर्विस में देखेंगे 1376 सीट हैं 10% के अकॉर्डिंग, 220 आपकी यूआर में है एक्स सर्विसमैन में। एससी में देखेंगे तो 152 सीट हैं, एसटी में देखेंगे तो 744 सीट हैं, ओबीसी में देखेंगे 204 सीट हैं और 56 सीट हैं ईडब्ल्यूएस में। जिस भी कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट्स नहीं रहेंगे उस कैटेगरी की एक्स सर्विसमैन की सीट अपनी अपनी कैटेगरी में वापस चली जाएगी। मानकर चलिए यहाँ पर एससी की 152 सीट है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, मात्र एक्स सर्विसमैन मानकर चलिए एक्स सर्विसमैन 20 प्राप्त होते हैं टोटल। एससी कैटेगरी से एक्स सर्विसमैन 20 कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, तो 132 जो सीट रहेंगे वो अपनी कैटेगरी यानी कि एससी में वापस चली आएंगी। तो जितनी भी एक्स सर्विसमैन की सीट है उस कैटेगरी में अगर नहीं प्राप्त होते हैं एक्स सर्विसमैन तो वो अपनी अपनी कैटेगरी में वापस सीट जम कर जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से हम देखते हैं दिव्यांग की टोटल सीट्स के अकॉर्डिंग 18,527। इसमें से देखेंगे वीएच में 271, ओएच में 276, एचएच में 272, एमडी में 267। वीएच मतलब विजुअल हैंडीकैप होता है, दृष्टिबाधित कम दिखाई देता है। टोटल वैकेंसी 6% है, ये टोटल वैकेंसी का 6% मतलब आती है वैकेंसी दिव्यांग के लिए, टोटल वैकेंसी का 6% रिजर्वेशन होता है। पर यहाँ तो रिजर्वेशन और रोस्टर आपने देखा ही होगा, एसटी के लिए 55% सीट्स प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये बात नहीं करेंगे। इधर वीएच, ईएच, एलडी, एमडी 4 क्लासेस होती हैं। ईएच, वीएच, एलडी, एमडी प्रत्येक क्लास में 1.5% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वीएच में 1.5 के हिसाब से 271, ओएच में 276, 272 एचएच में 267 एमडी में, ठीक है ना। वीएच विजुअल हैंडीकैप जिनको दिखाई नहीं देता, कम दिखाई देता, ओएच की जगह एलएच और एलडी भी हो सकता है। इसका मतलब होता है लोकोमोटर हैंडीकैप या लोकोमोटर डिसेबिलिटी, अस्थि बाधित बोलेंगे जैसे हम। एचएच की जगह ईएच भी हो सकता है, इनको कम सुनाई देता है, श्रवण बाधित या फिर बिल्कुल नहीं सुनाई देता है। एमडी होता है मल्टीपल हैंडीकैप यानी बहुविकलांगता होती है, और इसको एमएच भी लिखा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं गेस्ट फैकल्टी दिव्यांग में टोटल कितनी सीट्स हैं। तो गेस्ट फैकल्टी दिव्यांग में उसमें वीएच में देखेंगे 68, ओएच में देखेंगे 71, एचएच में 64 और एमडी में देखेंगे 64। तो गेस्ट फैकल्टी में आप देख सकते हैं आपकी क्लास में कितनी कितनी सीट्स हैं। 68 है वीएच में, ओएच में 71, एचएच में 64, एमडी में 64 दिव्यांग। नॉन गेस्ट फैकल्टी दिव्यांग देखेंगे तो नॉन वीएच में देखेंगे 203 सीट हैं, ओएच में 205 हैं, एचएच में 208 हैं, एमडी में 203 है। तो वीएच में 203, ओएच में 205, एचएच में 208 और एमडी में 203। तो आप अपनी क्लास में देख सकते हैं आपकी क्लास में कितनी सीट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। क्योंकि हैंडीकैप का सिलेक्शन होता है अपनी ही क्लास में। जैसे कि आपने अभी रिजल्ट देखा होगा तो आपका रिजल्ट इस तरीके से होगा, यहाँ पर कैटेगरी लिखी होगी। मानकर चलिए आपकी कैटेगरी एससी है या ओबीसी कुछ भी कैटेगरी है तो ओबीसी, और यहाँ पर लिखा होगा हैंडीकैप, और यहाँ पर ओपन अगर मेल है तो ओपन, फीमेल है तो फीमेल। और आपका जब सिलेक्शन होता है तो आपकी कैटेगरी लिखी होती है और यहाँ पर आपका हैंडीकैप का क्लास लिखी होती है। जैसे मानकर चलिए वीएच है तो वीएच लिखा होगा और ओपन यानी कि मेल है। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन होता है फाइनल, और अभी आपका रिजल्ट जो स्कोर कार्ड है वो इस तरीके से है। तो जब आपका सिलेक्शन होगा तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन दिखाई देगा, ओबीसी यानी कैटेगरी और आपकी जो क्लास है क्लास, उसके बाद ओपन। इसका बताने का उद्देश्य मेरा ये है कि अगर आप जिस क्लास से हैं, मानकर चलिए वीएच से हैं तो आपका सिलेक्शन वीएच में ही हो सकता है, ओएच से हैं तो ओएच में ही हो सकता है, एमडी से हैं तो एमडी में ही हो सकता है, और ईएच या एचएच से हैं तो ईएच या एचएच में ही हो सकता है। मतलब आप जिस क्लास से हैं उसी क्लास में आपका सिलेक्शन होगा दिव्यांगों का। दूसरी चीज़ ये है कि आपके लिए आप जिस कैटेगरी में रहेंगे आपकी काउंटिंग उस कैटेगरी में हो जाएगी। मानकर चलिए आप जैसे वीएच के हैं और आप ओबीसी कैटेगरी, तो आपकी काउंटिंग हो जाएगी ओबीसी कैटेगरी में और वीएच क्लास में होगी।
तो आपकी क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। आपकी सीट अगर मानकर चलिए, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, वीएच में मानकर चलिए 0 सीट है और वीएच में आपकी फर्स्ट रैंक है, तो आपको किसी भी क्लास की सीट नहीं मिल सकती। वीएच में अगर एक सीट होती तो ही आपका सिलेक्शन होता। कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी सीट आपकी क्लास में है, सिर्फ और सिर्फ उस क्लास के उतने ही कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। यानी कि 203 सीट है यहाँ पर वीएच क्लास की, तो 203 कैंडिडेट ही सिलेक्ट होने वाले हैं वीएच यानी कि विजुअल हैंडीकैप। ओएच में 205 है तो 205 ही नॉन गेस्ट में सिलेक्ट होने वाले हैं ओएच कैंडिडेट्स। एचएच में 208 है तो 208 कैंडिडेट ही सिलेक्ट होंगे नॉन गेस्ट फैकल्टी एचएच क्लास वाले। एमडी की बात करें 203 सीट्स हैं एमडी की, तो एमडी के कैंडिडेट सिर्फ 203 ही सिलेक्ट होने वाले हैं नॉन गेस्ट फैकल्टी में। तो आई होप कि ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कट ऑफ से रिलेटेड आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो हम ज़रूर लेकर आएंगे, पर अभी हमारा मन इसी वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर हो रहे हैं। ये कैंडिडेट्स आप सभी को दिख रहे होंगे, कितने सारे कैंडिडेट्स हमारे ही शिक्षक साथी हैं जो काफ़ी समय से उम्मीद लगाए बैठे थे, वो सारे शिक्षक साथी बाहर हो रहे हैं। तो अभी कुछ समय के लिए हम कट ऑफ को देखेंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप रिकमेंडेशन करेंगे तो फिर हमें लाना पड़ेगा। बाकी इस वजह से ही कट ऑफ का मन नहीं कर रहा है, कट ऑफ तो बन चुका है, पर यहाँ पर 2-2 हज़ार कैंडिडेट्स कम है, 2-2 हज़ार लोगों